गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल हमने यहाँ पर 22 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। 21वां 22वां आपको दिया था परसों। तो आज मंडे को हम लोग कर रहे हैं 23 से 30 तक के 7 या 8 क्वेश्चन जो होंगे वो कर लेते हैं। और बाकी ये सब आपको आते ही हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। तो ज़रा देख लेना। सबसे पहले आपको फंक्शन ये दिया है, देखिए फलन दिया है f(x) इक्वल टू ये दिया है, और आपको इसके लिए क्या करना है, असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, यानी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को ढूंढना है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स को ढूंढना है, यानी यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, पहली बात सीधे सीधे। तो ठीक है, ऐसे ही किसी वाले में कह रहा है कि किसी में कंटिन्यूटी है नहीं है, चेक करो। मेनली टोटली आपको सारे क्वेश्चनों में क्या करना है, कंटिन्यूटी को चेक करना है, जितने भी ये दिए हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 26, और 26 के बाद 27, ये भी ठीक है। 27 भी क्या है आपका, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 29 तक के ये सारे क्वेश्चन, 30 वाले को भी मान लो, क्योंकि इसमें भी ए बी निकालना है, इन सब में के निकालना है। ठीक है, 26 से नीचे को सारे इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन करा देता हूँ। सब आसान से हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, जो आप करते आ रहे हो आज तक वही है। ठीक है, तो इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है 23 में। आप जानते हो एक्स लेस देन जीरो दिया है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिया है, यानी तीनों चीज़ें जब दी गई हैं तो हम एक्स इक्वल टू जीरो के लिए चेक कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है, सतत है या नहीं है फलन। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया LHL से। तो हमने LHL निकाला, एक्स लेस देन जीरो को LHL कहेंगे हम लोग, क्योंकि जीरो से हम बाई तरफ को चल रहे हैं, तो लेस देन जीरो होगा वो एक्स से जीरो से छोटा होगा। तो इस पर हमने लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स लिया, जीरो माइनस एफ एक्स लिया, और फिर ये जब जीरो हुआ तो ये एफ जीरो माइनस एच हो गया, उसके बाद ये एफ माइनस एच हो गया है। तो अब आपको ये किस में रखना है, एक्स लेस देन जीरो में रखना है। ये देखिए एक्स लेस देन जीरो ऊपर वाला है, इसमें आपने साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें एक्स की जगह माइनस एच रखना है। तो क्या आ जाएगा, साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच, यही आएगा, एक्स की जगह रखोगे तो ऊपर वाले में। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू रख दी। अब आप जानते हो कि आपने पढ़ा है टिग्नोमेट्री, आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वस टू होता है माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आता है, जबकि अगर कॉस में होता तो कॉस में माइनस गायब हो जाता था, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन में माइनस बाहर आ जाता है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लगाई, साइन माइनस एच की जगह माइनस साइन एच हो गया, और नीचे अपॉन में माइनस एच है तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब जरा ध्यान देना, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा, हो सके तो कहीं पर अलग से नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू निकालो। अब अगर एच की जगह जीरो रखते हो तो साइन जीरो तो जीरो होगा, अपॉन एच की जगह जीरो रखते हो तो जीरो बट्टे जीरो, ये जीरो बट्टे जीरो ये क्या हो गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यानी ये ग्रेजुएशन में है आपका, यहाँ पर नहीं है, यानी ये ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको डिफाइन नहीं किया गया है हमने, मतलब जिनके बारे में परिभाषा हमें पता ही नहीं है, जिनकी अपरिभाषित फलन कहेंगे एक हिसाब से। ठीक है, अपरिभाषित फॉर्म्स यानी रूप कह सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह के हैं, इनको इंग्लिश में इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही कहते हैं। हिंदी में ग्रेजुएशन में जब जाओगे तो सब चीज़ इंग्लिश में होगी, हिंदी में होगा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह का हम नहीं बना सकते, इस तरह का कोई भी नंबर नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग साइन एच का एक फॉर्मूला ओपन करेंगे, जो आपने पढ़ रखा होगा 11th क्लास में। साइन एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल। इस तरह से साइन एक्स का भी पढ़ा होगा, कॉस एक्स का भी पढ़ा होगा, अगर हो सके तो कहीं पे लिख लेना। साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल, प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ये साइन एक्स का हो गया। कॉस एक्स का भी लिख लेना, कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इस तरह से आपका साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले होते हैं, ये इनका एक्सपेंशन होता है, इनको ओपन करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये काम आपने करना है, इन दोनों को लिख लेना, ये यहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया कि साइन एच की जगह पर यही फॉर्मूला लगा दिया, एच माइनस एच क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल, इस तरह से। फिर हमने क्या किया, ऊपर देखो सब में एच है तो एच कॉमन ले लिया, और नीचे एच से ऊपर एच काट दिया, तो कॉमन लेने पर क्या बचा, 1 माइनस यहाँ पर एच स्क्वायर बच गया, यहाँ एच की पावर 4 एक एक कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब आप एच की जगह जीरो रख दो, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, एक वन बचेगा।
तो हुआ क्या कि 1 माइनस 0 0 0 ये बचे, तो 1 ही आएगा इसका आंसर इस तरह से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, आएगा एग्जाम में, देखना इस तरह का यहाँ पर से आगे को। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, मतलब यहाँ की बात नहीं है, कहीं आगे की बात हो सकता है, क्या पता इसी में आ जाए। क्वेश्चन क्या आएगा जरा देखना, इसको लिख लेना और सॉल्व भी कर लेना। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू फाइंड करो अगर क्या आएगा। अब आप क्या करोगे, साइन x का फॉर्मूला लगाओगे ऊपर, जैसे ये यहाँ पर लगाया है h के फॉर्म में, तो x के फॉर्म में लगाओगे x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स के और 5 बाई 5 फैक्टोरियल। फिर ऊपर वालों में से x कॉमन लोगे और नीचे x से ऊपर x काट दोगे, फिर x की जगह 0 रख दोगे। समझे? तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कहीं पर भी, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। सॉल्व करोगे लास्ट में 1 आएगा। और करना कैसे है, यही तरीका करना है। तो इसको पक्का कर लेना, कहीं ना कहीं पर इसके बाद या इससे पहले इस क्वेश्चन को अलग से लिख कर करना, अलग से करना, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है सिर्फ, यहाँ दिया नहीं है लेकिन आता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ बीच में तो है ही ना, ये बीच में तो यहाँ पर आ ही रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हमारे सिलेबस में नहीं था। यहाँ से नीचे को तो यही क्वेश्चन है ना, समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एल एच एल 1 हो गया, आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल निकाला एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स 0 प्लस एफ एक्स, तो 0 एच टेंस टू 0 हुआ तो 0 प्लस एच हो गया, एफ एच हो गया। अब ये आपको पता है आर एच एल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, और आप जानते हो ग्रेटर देन 0 ये नीचे पर है नहीं, एक्स प्लस 1, इसमें एक्स की जगह पर क्या रख दोगे, एच। तो रखा तो एच प्लस 1 हुआ, एच की जगह 0 रख दिया तो 0 प्लस 1 1 आया। ये भी हो गया। आप तीसरी चीज़ एफ 0 निकालोगे, एफ 0 निकालोगे तो कहाँ रखोगे, इक्वल टू 0 किस में है, ये इसमें दिया है ना, ये नीचे पर इक्वल टू, तो ये एक्स इक्वल टू जो है यहीं पर 0 रखोगे एक्स की जगह, तो 0 प्लस 1 होगा, और ये भी 1 आ जाएगा। यानी एल एच एल, आर एच एल और एफ 0 तीनों ही की वैल्यू 1 आई है, तीनों इक्वल होगी ये, ठीक है, दिख रहा होगा। एल एच एल भी 1 आया था, आर एच एल भी, और एफ 0 भी 1 आया था। तो अतः एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू 0 पे सतत है, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। समझिए। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि क्वेश्चन में कहा था डिसकंटिन्यूटी का ढूंढो पॉइंट, तो आप कहोगे कि एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस नहीं है। समझिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया, आसान से क्वेश्चन है, कोई इतना टफ कुछ है नहीं, ठीक है। 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन ये दिया है, आपको चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये ग्रेट देखो, एक तो नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और एक्स लेस देन 0 भी हो सकता है, यानी यहाँ पर ऊपर वाले में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यही समझना जरूरी है, क्योंकि एल एच एल आर एच एल में इसकी जरूरत पड़ती थी। और तीसरा ये नीचे एक्स इक्वल टू 0 तीसरी चीज़ है, यानी तीनों चीज़ें दी गई हैं, तो आप निकाल सकते हो एल एच एल आर एच एल और एफ 0। अब मैंने क्या किया, एल एच एल और आर एच एल दोनों ऊपर ही वाले में हैं, तो हमने सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाया, जो कि एक ये निकालो और ये निकालो, दोनों को इक्वल दिखा दो तो भी कंटिन्यूस हो सकता है फंक्शन, ठीक है। हमने डायरेक्ट ये काम किया। तो हमने लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स लिया, एफ एक्स की जगह वैल्यू रख दी, क्योंकि एक्स टेंस टू 0 कह रहा है। तो आपको पता है ये कौन सी वाली चीज़ के लिए निकाल रहे हो आप लोग, ये वाली चीज़ आप निकाल रहे हो एल एच एल और आर एच एल के लिए, यानी ये फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रख दिया एफ एक्स की जगह, और यहाँ एक्स के 0 रखा, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 माइनस 1, कॉस 0 1 होता है, तो 0 माइनस वन आ गया। आप चाहो तो इस क्वेश्चन पे एल एच एल अलग निकालो, आर एच एल अलग निकालो, और फिर एफ 0 अलग निकालो, तीनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। दूसरा आपने एफ 0 निकाला, तो आपको पता है एफ 0 0 के बाद कितनी है वैल्यू, -1 है, तो -1 रख दिया, दोनों चीज़ें इक्वल आई हैं, ठीक है। तो इक्वल आ गई, तो आता है एफ एक्स जो है एक्स इक्वल टू 0 पे सतत है। हो सके तो इस क्वेश्चन को एल एच एल आर एच एल करके करना, एल एच एल में भी ऊपर वाला ही रखोगे एफ एक्स की जगह, आर एच एल में भी ऊपर वाला ही, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 दोनों होता है, समझे। तो आप चाहो तो ऐसे करो, आप चाहो तो एल एच एल आर एच एल और एफ 0 से करो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे कर सकते हो। बस एग्जाम में याद रखना, जब अगर ये ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर में आया रहा है, तो एल एच एल आर एच एल और एफ 0 निकालना ही बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिखाना भी है कि हमें लंबी मेथड भी आती है, समझिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 26 से नीचे को 29 तक का, 26 27 28 29 तक के क्वेश्चन में के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के का मान ज्ञात करो, ठीक है। और आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर ये है एक फलन, आपसे कह रहा है एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या है, ये सतत है फलन। तो आप क्या करोगे, देखो ऊपर नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 दिया है, नीचे 0 पाई बाई 2 के इक्वल दिया है एक्स, ऊपर नॉट का मतलब एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन पाई बाई 2 और एक्स ग्रेट लेस देन पाई बाई 2 दोनों ऊपर वाले में आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपका काम क्या है, आपको पता है कि एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे सतत है, अगर कोई फलन इस वैल्यू पर सतत है, कंटिन्यूस है, तो एल एच एल आर एच एल
और एफ पाई बाई टू, तीनों ही इक्वल होंगे। अगर आपसे कहूँ मैं कि एक फलन को आप सतत दिखाओ तो तीनों चीज़ों को बराबर निकालोगे ना। अब आपसे कह रहा है कि ये पहले से सतत है, चलिए हमने कह दिया ये सतत है, हमको पता है, तो आप कहोगे तीनों इक्वल होंगे फिर, और उसमें वैल्यू रखकर सॉल्व करोगे, लास्ट में के का मान आना चाहिए। ठीक है, तो हमने यही काम किया। यहाँ पर हमने एल एच एल निकाला, आर एच एल, और ये तीनों बराबर होगी। तीनों निकालना शुरू किया तो एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स एल एच एल की जगह पर, और आर एच एल की जगह लिमिट पाई बाई एक्स टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स, और एफ पाई बाई टू की जगह 3। क्यों? एफ पाई बाई टू की वैल्यू 3 दी गई है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे एफ एक्स जो है वो 3 के इक्वल है। बाकी ग्रेटर देन पाई बाई टू पर भी के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स है, और लेस देन पर भी यही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने फिर यहाँ पर एच टेंस टू जीरो किया तो ये अंदर जाएगा तो पाई बाई टू माइनस एच बनाएगा, यहाँ जीरो किया तो ये अंदर जाएगा तो पाई बाई टू प्लस एच बनाएगा। फिर आपने वैल्यू रखनी है, काहे में रखोगे? आप ऊपर वाले में ही रखोगे दोनों जगह, क्योंकि दोनों के लिए यही है, ग्रेटर देन वाले के लिए भी यही है, लेस देन के लिए भी यही है। ठीक है, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स। तो हमने क्या किया, के कॉस एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच रखा, और यहाँ पाई माइनस टू एक्स की जगह भी पाई बाई टू माइनस एच रखा। जबकि इस वाले में आपने के कॉस पाई बाई टू प्लस एच रखा, और पाई माइनस टू एक्स की जगह पर पाई बाई टू प्लस एच रखा। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, और हमने देखा कि कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये साइन एच हो गया। ऐसे कॉस पाई बाई टू प्लस एच जो होता है वो माइनस साइन एच होता है, तो यहाँ माइनस आया तो इसलिए आगे पर ये माइनस आ चुका है। समझ रहे हो? कॉस पाई बाई टू प्लस एच कहाँ पर आएगा? कॉस पाई बाई टू होता है यहाँ, और प्लस एच करोगे तो दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आएगा। आपको पता है दूसरे वाले में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कॉस वाला यहाँ तो कॉस का फॉर्मूला है, तो ये तो नेगेटिव होगा, इसलिए ये माइनस साइन एच आया। समझे? और पहले वाले में कॉस पाई बाई टू माइनस एच था, तो पाई बाई टू से कुछ घटाओगे तो पहले क्वाड्रेंट में आओगे, और पहले में आपको पता है सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस साइन पाई बाई टू माइनस एच का कॉस एच हुआ था। समझ गए ना? ये भी मैं सिखा चुका हूँ पीछे पर। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 से पाई कट 2 कट जाएगा तो माइनस पाई, और अंदर जाएगा तो प्लस का 2h हो जाएगा, माइनस माइनस। सेम काम इधर पर भी किया, पाई पाई कट गया, इधर इधर बचा क्या? इधर बचा के साइन एच अपॉन 2h, इधर माइनस के साइन एच अपॉन माइनस 2h, तो माइनस माइनस भी कट गई। अब जरा देखो, ये और ये तो दोनों सेम है ना, तो आप इन दोनों में से किसी एक को ले लो। हमने कहा इसको और इसको ले लेते हैं, तीनों इक्वल हैं, ये दोनों दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है, तो इसको चाहो तो तीसरे के इक्वल ले लो, इसको चाहो तो तीसरे के इक्वल ले लो। तो हमने इन दो को ही किया है सॉल्व। आगे के और 2 नंबर्स हैं, बाहर आ जाएंगे कांस्टेंट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और साइन एच की जगह आप क्या करोगे? आप वही सेम फार्मूला, क्योंकि नीचे भी एच है ना, आपको बताया था, तो एच माइनस एच क्यूब बाई 3 प्लस एफ ये रखोगे, और नीचे एच है, फिर एच ऊपर कॉमन लोगे, और एच से एच कट जाएगा, फिर एच की जगह पर जीरो रख दोगे तो लास्ट में 1 बचेगा। पूरा सिखाया ऊपर, तो यहाँ यूज हो रहा है इसलिए कहा था मैंने। तो अब क्या होगा, के बाई टू बचा, 1 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा, और 3 के इक्वल है, ये रहा, तो 3 के साथ चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो के इक्वल टू 6 आ गया आपका आंसर जो आपने निकालना था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया है। अभी पुराने पेपर में जब एक्सरसाइज कंप्लीट होंगे तो क्या देता हूँ आपको पता है, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, कई बार पेपर में आया। और यही नहीं, इसके नीचे के सारे क्वेश्चनों में से कोई एक आ सकता है। बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने की, या तो ए या बी की वैल्यू निकालो पीछे कराए थे जैसे ही, या के की वैल्यू निकालो। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन भी सेम कह रहा है कि एक्स इक्वल टू 2 पर सतह कह रहा है, आपको ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 2 सब दिए हैं। सेम काम करोगे, एल एच एल निकालोगे, आर एच एल एफ टू, तो एक्स टेंस टू 2 माइनस पर निकालोगे, एक्स इक्वल टू 2 प्लस पे, यहाँ एफ टू माइनस एच होगा, यहाँ एफ टू प्लस एच होगा। आपको पता है कि एल एच एल में आप क्या रखोगे, ये वाला रखोगे के एक्स स्क्वायर, तो आपने ये रख दिया के एक्स की जगह 2 माइनस एच का स्क्वायर, और आर एच एल में क्या रखोगे आप, एक्स ग्रेटर देन 2 पर क्या है, 3 के बराबर है वैल्यू, तो यहाँ एफ टू प्लस एच की जगह 3 रख दोगे, और एफ जीरो की वैल्यू, एफ टू की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इक्वल टू 2 के एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ चीज़ गलत हो गई है। क्या गलत हुई है? यहाँ पर गलत हुआ है कि यहाँ पर एफ एक्स जो ये आप एफ टू है, ये के इंटू 2 का स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, तो इसको सही कर लेना। किसको? यहाँ पर क्या लिखोगे आप, के इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा,
एक सेकेंड, हाँ इक्वल टू टू इधर है ना, बस वही होगा, के इंटू यहाँ पे गलत हुआ है, के इंटू टू का स्क्वायर कितना आएगा, 4k² आ जाएगा, 4k² आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, इसको सही करना, तभी मैं इसलिए यहाँ पे वीडियो पक्का बनाता हूँ। 4k²। अब आप चाहो तो इन दोनों को इक्वल कर लो, या आप चाहो तो इन शुरू के दो को इक्वल कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम लोगों ने क्या काम किया, शुरू के दो को सॉल्व करना शुरू किया, तो यहाँ पर 4k = 3 आया, और सॉल्व किया तो k = 3/4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने काम करना है। ये यहाँ पे क्या आएगा, तो ने k इंटू टू का स्क्वायर यानी 4k आया, 4k आएगा लास्ट वाले में, 4k 4k 4k। अब आपकी मर्जी, इक्वल्स टू 4k। अब इन दोनों को लो या इन दोनों को लो, बात एक ही है, आपकी मर्जी जैसे निकालोगे, k की वैल्यू 3/4 आएगी। इसको सही जरूर कर लेना बिल्कुल, ठीक है, गलत मत करना इसको जहाँ पर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। यहाँ भी सेम चीज़ है, आपसे इक्वल टू पाई पर सतत है, आपको ये चीज़ें दी गई हैं, अब आप निकालो। तो आप कहोगे LHL RHL और एफ पाई तीनों इक्वल होंगे। यहाँ पर आपने लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स किया, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एक्स किया, और एफ पाई निकाल रहे हो तो ऊपर वाला इक्वल के दिया है ये, तो आपने इसमें पाई रख दिया k पाई प्लस 1। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर एफ पाई माइनस एच हो गया, पाई प्लस एच हो गया। आपको पता है कि आप LHL लोगे तो इस वाले में रखोगे kx+1 में, तो आपने k पाई माइनस एच प्लस 1 यहाँ रखा, और ग्रेटर देन में करोगे तो cos x की जगह पर रखोगे पाई प्लस एच, ये रख दिया। तीनों ऐसे रख दिए, यहाँ पर आपने h की जगह 0 रखा तो k पाई प्लस 1 आया। यहाँ आपने सॉल्व किया cos पाई प्लस एच, कहाँ आएगा, ये है पाई में चेंज नहीं होता, बताया है मैंने, पाई प्लस एच, पाई यहाँ होता है ना 360 डिग्री यहाँ पर, तो पाई प्लस यहाँ आएगा। और इस वाले में आपको पता है कि कॉस जो होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर टेन और कॉट ही होते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो इसलिए क्या हुआ, कॉट कॉस पाई प्लस एच क्या हुआ, माइनस कॉस एच हो गया। और पाई में बदलता नहीं है, सिर्फ पाई के उसमें माइनस आ जाएगा, ये हो गया। फिर आपने एच की जगह 0 रखा, तो माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, और माइनस आगे है ही पहले से, -1 हुआ, ये ऐसे ही रहने दिया। फिर आपने ये 1 को इधर लाए तो ये -2 हो गया, और k की वैल्यू निकाली तो -2/पाई पाई आया। यानी जो आंसर है वो इस तरह का आ सकता है अलग सा, ऐसा नहीं है कि आपका 1 2 3 4 इस तरह के नंबर आएगा, कुछ भी आ सकता है आंसर, ऐसा नहीं बोल सकते कि यही आएगा। समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 29वें की ओर। ये भी सेम, अब आप खुद करो 5 पर, ठीक है, बाकी ये देखो और पूरा देखकर खुद सॉल्व करना। पहले एक बार खुद सॉल्व करना फिर देखना, ऐसा नहीं कि पहले आप देख ले रहे हो, ठीक है, जहाँ पे ना समझ में आए पूछो। लास्ट क्वेश्चन 30वां, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे कह रहा है कि जो फलन है ये सतत है, तो आपको पता है यहाँ पर x की वैल्यू 2 के लिए तीनों चीज़ें दी गई हैं, और x की वैल्यू 10 के लिए भी तीनों चीज़ें दी गई हैं। यानी जो फलन है ना, इसने ऐसा नहीं बोला है कि 2 पर सतत है 10 पर सतत है, यानी ये फलन में जितनी भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं उन सब पर सतत है। इसका मतलब x = 2 पर भी सतत होगा, x = 10 पर भी। तो हमने कहा कि x = 2 पर जब सतत है तो LHL RHL और F2 तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, और F2 की वैल्यू 5 रख दिया, क्योंकि =2 पर वैल्यू 5 के इक्वल है। ठीक है, फिर यहाँ लिमिट F2 माइनस एच हो गया, यहाँ 2 प्लस एच हो गया। 2 माइनस एच कहाँ रखोगे आप, लेस देन वाले में, 5 ही है वैल्यू, तो इसकी जगह सीधे 5 रख दिया। ठीक है, और 2 प्लस एच की वैल्यू कहाँ रखोगे आप, ग्रेटर देन 2 पर, ये है x ग्रेटर देन 2, ax प्लस बी, इसकी जगह पर ax की जगह पर ये रखा b। फिर आपने इसको देखा कि ये और ये सेम है, तो हम इन दो को ही इक्वल लेते हैं, इनको सॉल्व किया, 2 से अंदर a से अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और उसके बाद h की जगह 0 रख दिया, तो 2a + b = 5। ये एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 कह दोगे। ऐसे अब आपने कहा कि फलन जो है वो x = 10 पर भी सतत है, क्योंकि दिया गया है, तो ये रखोगे। तो इसके लिए आप LHL RHL और F10 तीनों इक्वल होंगे। LHL में 10 माइनस और RHL में 10 प्लस, और F10 की वैल्यू 21 क्या है, बिल्कुल है, x यहाँ = 10 दिख रहा है, इसकी वैल्यू 21 है, तो 21 रख ली। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये LHL 10 माइनस एच हो जाएगा, 10 प्लस एच हो जाएगा। अब LHL वाली वैल्यू कहाँ रखोगे आप, लेस देन 10 वाली, ये है लेस देन 10, इस वाले में ax प्लस बी वाले में आप 10 माइनस एच रखोगे, ax प्लस बी वाले में ax की जगह 10 माइनस एच प्लस बी, और RHL वाले में आप 21 रख दोगे। फिर उसके बाद आप चाहो तो ये तो सेम है, एक ही बार लो, इन दोनों को सॉल्व करो,
एच की जगह 0 रखा तो 10a + b = 21 हो गया। आसान है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। सेम चीज़ है, बस आपको थोड़ा समझना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, पहली इक्वेशन ये लिखी, दूसरी ये, दोनों को माइनस कर दिया तो आप जानते हो माइनस में ये कट जाएंगे, -8a आएगा, यहाँ -16 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a = 16/8 यानी a = 2 आ जाएगा, ठीक है। उसका एक का मान किसी समीकरण एक में रख दो और आपने रखा तो आपने b निकाला, वो 1 आ गया। तो यानी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पे भी दो बार करा हुआ दिख गया है आपको। तो ये चीज़ आ गई, a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1। तो आसान क्वेश्चन था, बस ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन में सतत है लिखा है, कंटिन्यूस है लिखा है, तो उसके अंदर पॉइंट जितने दिखते हैं, एक 2 दिख रहा है और एक 10 दिख रहा है, दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। तो पहले एक के लिए निकालो, एक क्वेश्चन आएगी, दूसरे के लिए निकालो, दूसरी क्वेश्चन आएगी, दोनों को आपस में सॉल्व करोगे तो a और b आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करना तो हमने 10th क्लास में सीखा ही है, ठीक है। तो ये हो गया, कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, क्योंकि 30 तक के क्वेश्चन हम कर चुके हैं और 31 से 34 तक के मैंने आपको पहले ही घर से दिए थे फर्स्ट दिन। ये थे 30 तक के हो गए, ये 4 मैंने पहले दिए थे। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है अवकलनीयता यानी डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है, यहाँ से आगे को अगर किसी ने एक दिन भी नहीं देखा पढ़ा तो उसको अगले दिन समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, ये मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो आएगा आपका ये 5वां पूरा चैप्टर चलेगा, छठा चलेगा, उसके 7वां, 8वां, 9वां, 9 तक के चैप्टरों में से अगर किसी ने एक बीच का कुछ भी छोड़ दिया तो उसको आगे नहीं समझ में आएगा, इसलिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय बाय।